आपने अभी तलवे चाट चाट के IMF वालों से पैसे लिए। सबसे बड़ा जुल्म जो नजर आ रहा है, मुझे ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब निकले हैं वहां से बच्चों को साथ लेकर सरकारी खर्चे पर, 3 मुल्कों में गए हैं, 3 मुल्कों में, हासिल क्या हुआ उससे? उनको इजाजत किसने दी थी कि 3 मुल्कों में बच्चों को लेकर घूमते रहे? और ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मुझे भी इंफॉर्मेशन ये मिली है कहीं से, मीडिया से सुना है। एफल टावर के ऊपर जाके रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में वहां उन्होंने खाना खाया बच्चों के साथ, बिल फ्रांस की पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया है। ये खबर मैंने कहीं से सुनी है, पढ़ी है आपके किसी बड़े मौत में और अब उन्होंने कन्फेशन भी कर लिया, हाँ जी मैंने वहां गया था। बल्कि 3 मुल्कों ने, 4 मुल्कों में, सऊदी अरेबिया में उन्होंने उम्रा भी जाके सरकारी खर्चे में किया। बिल्कुल। कोई उसका जवाब दे सकता है? कोई पूछ सकता है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं इस दौर के अंदर, इन सर्कमस्टांसेस में, केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई अखलाकी जवाब इनके पास है? जिनका सिर्फ एक इनका फर्ज है इनका कि 90 डेज में फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराए जाएं। क्या इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को जाके बताना था कि हमने बैलेट पेपर किस तरह बनाना है? क्या इन्होंने हासिल किया वहां से? और कोई इनको पूछने वाला है? जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने एक घड़े में से, मटके में से इनका नाम निकाला, आज उनसे क्यों नहीं पूछते भाई आप बच्चों को लेकर एफल टावर क्यों चढ़े गए थे? आप उम्रे पे जा रहे हो कि यूनाइटेड, आप पिकनिक पे हो, हनीमून पे हो, किस चीज पे हो भाई? दोस्तों, पाकिस्तान के केयर टेकर PM अनवर हक काकड़ साहब को हनीमून मनाते हुए पकड़ा गया है। आपको पता है कि पाकिस्तान के केयर टेकर PM काफी पॉपुलर हो चुके हैं कुछ ही समय में। शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद इनको मटके में से इनका नाम निकाला गया और इनको केयर टेकर PM की जगह रख दिया गया है। और इनका जो टारगेट है कि 90 डेज में इलेक्शन करवाने हैं, उसको भूल के यह फ्रांस के अंदर एफिल टावर के अंदर हनीमून मनाते हुए पकड़े गए हैं और अपने बच्चों को लेके 4-4 देशों के विजिट कर चुके हैं। मक्का, मदीना, सऊदी अरबिया विजिट कर चुके हैं, फ्रांस विजिट कर चुके हैं, तुर्की विजिट कर चुके हैं। NSC में इनका एक स्पीच था और उसी के बहाने ये अपने बच्चों को लेके पूरे 4 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। और फ्रांस में एक रेस्टोरेंट में ये पकड़े गए जहां पे ये अपने बच्चों के साथ खाना खा रहे थे और इसके बाद हनीमून करने का इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये हनीमून करते हुए पकड़े गए हैं। कई मीडिया हाउस ने इसे कवर भी किया है कि एक गरीब मुल्क का केयर टेकर PM फ्रांस में आके किस तरह से हनीमून मना रहा है। बोले तो आजादी से रह रहा है, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। वहीं पे अपने देश में तो ये बिजली के बिलों की जब बात आती है तो बोलते हैं कि हमारे कमरे का AC बंद कर दिया जाए, बिजली की थोड़ा सा बचत हो जाएगी। लेकिन देश से बाहर जाकर पाकिस्तान का रुपया, जो कि आवाम का पैसा है, उसको बर्बाद किए जा रहे हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको काफी मजा आने वाला है। यूनाइटेड नेशंस में हनीमून मनाया जा रहा है, आपका तो पोर्टफोलियो ही नहीं है कि जाके बोले आप उसके यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से आप मिन्नते करते रहे कतरियों से मिलने की, वो नहीं मिले आपसे। आप टर्की वालों की मिन्नतें करते रहे, वो भी नहीं मिले। आपको मिला तो है कोई नहीं? यहाँ पे यूके में भी कोई नहीं मिला सर। क्यों मिलेगा? मिलेगा क्यों भाई? को पता है कि जब तक आपने वापस पहुंचना आपका टाइम एक्सपायर हो जाए। और दूसरा, आपके पास मैंडेट ही है, आप इलेक्टेड नहीं है। आप तो मटके में से पर्ची निकली है तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन कुछ तरस करते हैं यार कि पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना तेल है, ना खाने को चीज है, ना पीने को है, और आप एफिल टावर के ऊपर बैठ के बच्चों के साथ आप डिनर कर रहे हैं। लोग ये ऑप्टिक्स क्या देखेगी दुनिया? ऑप्टिक्स क्या देखेगी? जब फ्रेंच लोगों को पता लगा होगा, जब ब्रिटिश लोगों को पता लगा होगा, दूसरी एजेंसियों ने देखा होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत कोई नहीं, फिर आप कहते हैं पासपोर्ट हमारा ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं। यार कुछ मैं हैरान होता है। तो आरजू, बंदे के कोई मॉरल्स होते हैं यार कि मैं एक गरीब मुल्क का, मैं एक बैंकरप्ट मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं यार। इनको तो चाहिए साइकिल पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी मेरे कमरे का AC बंद कर दो, और बिल आ रहे हैं। जो लोग लाए सर, ये उनके भी कंट्रोल में नहीं है सर। जो लोग इनको लाए, क्या ये उनके कंट्रोल में भी नहीं है? नहीं, ये बात खैर मैं नहीं मानूंगा। उनके कंट्रोल में तो हर कुछ है। उनके कंट्रोल तो उसमें तो पाकिस्तान के ऊपर से चिड़िया भी उनसे पूछ के पर मारती है। ये नहीं मानती, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। 7 लाख स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है। तैयारे हैं, तोपे हैं उनके पास, गने हैं उनके पास। आप कैसी बातें करते हैं? जो काम करने को डॉलर आ नहीं रहा नीचे, आप कहती हैं उनसे भी स्ट्रॉन्ग है। डॉलर से स्ट्रॉन्ग क्या होना पाकिस्तान में? नीचे नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था 250 के करीब लाना है, पर मार के दिखाए डॉलर वहां पे। करना हो तो कर लेते हैं, लेकिन क्या बात, मैं यही तो मेरा अलमिया है, यही तो मेरा अलमिया है कि जो करने वाली चीजें क्यों नहीं करते, पाकिस्तान बचाने वाली चीजें क्यों नहीं कर रहे, इनकी स्पीड क्यों स्लो है, ये कहता हूं।
हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब लगे हैं, अभी तक मैं मायूस नहीं हूं उनसे, ना उम्मीद नहीं हूं, ना ही मैं काजी फायज ऐसा से अभी तक मायूस हूं, लेकिन स्पीड स्लो है इनकी, स्पीड स्लो है। और खासकर ये जो बच्चा, ये जो आपने वजीर आजम रखा है, ये इससे पूछे तो भाईजान कि क्या किया आपने, ये क्यों किया यार आपने? लोग पूछ रहे हैं, 25 करोड़ लोग पूछ रहे हैं यार, ये हनीमून था, ये क्या था, ये कहां गए थे? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपको पुतिन नहीं आए वहां पे, मोदी नहीं आए वहां पे, ऋषि सोनक नहीं आए वहां पे, इनका जाना कौन सा जरूरी था भाई वहां? क्या कितनी मुसीबत पड़ गई थी, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाजमी आए भाई, हम मिस कर रहे हैं इनको, ये बहुत हैंडसम जेंटलमैन आया है और इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, इनको लाया जाए, ये स्पीच करें, इनसे हम नई चीजें सीखना चाहते हैं। किसने कहा था ये इनको? और सर मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं और इंटरव्यूज में बता रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी, साफ बता रहे हैं। नहीं, साफ क्या बताना है, कभी कह देते हैं हम चाइना के इजराइल हैं, कभी कह देते हैं वो जी इमरान खान के बगैर इलेक्शन होगा तो कोई नहीं है, कभी उसके बाद ये हो जाएगा, पता नहीं को मेरे तो वो समझ से बाहर है। आज वो हमारे बलोचिस्तान के भाईजान है, उन्होंने कह दिया ये रा इसमें मुलव्वस है, तो भाई आप रोक लेते हैं ना रा को, अगर आपके पास इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन है हर चीज की, तो रोकते क्यों नहीं इन चीजों को? कह रहे थे हमें सब पता है, तो पता है तो रोकते, पता है तो रोकते, फिर इनको पता है तो ये सबको पता है, ये कौन सी नई बात है? और सबको पता है कि आप सीरियस नहीं है किसी चीज में भी, और ये सिर्फ एक धमाका हुआ है, पूरे पाकिस्तान को अब डिबोने के चक्कर में डूब चुका है, बल्कि बैंक्रप्सी से अगली स्टेज पर जा चुके हैं। लेकिन अफसोस के साथ है, मैं क्या कहूं इसका, कि इसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमारे वजीर आजम साहब जो खासकर जो कुछ आजकल कर रहे हैं, मेरा मकसद सिलसिला ये ठीक नहीं है, पाकिस्तान की गुडविल के लिए ठीक नहीं है, और मेरे ख्याल में इसका नोटिस लेना चाहिए इदारों को, या किसी ना किसी को, अगर कोई जवाबदेह हैं ये, और जो सरकारी खर्चों को ये दूसरी दुनिया के लिए कहते हैं कौम कुर्बानी दे, कौम तो मर चुकी वैसे ही। कौम जिस तरीके से वहां पे आपने सारी चीनी स्मगल कर देते हैं, आप सारा पेट्रोल जो है वो आप जिस तरीके से प्राइसें उसकी कर दी है आपने, वहां पे तो लोगों का सांस लेना जो है वो मुश्किल हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये कि इनके तैयारे कौन रोकेगा, इनके जहाज, इनके सरकारी खर्चे कौन रोकेगा, मैं इससे बड़ा परेशान। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम पे किस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एफिल टावर में रोटेटिंग रेस्टोरेंट में बैठ के अपने बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। खुद उनको ये सोचना चाहिए था कि अगर मैं देश के अपने सरकारी खर्चे पे जा रहा हूं तो बच्चों को लेके क्यों जाऊं। देश की हालत इतनी बुरी है, इतनी पतली है कि उन्हें अपने आवाम के बारे में सोचना चाहिए था, ना कि अपने बच्चों के बारे में। बच्चों को घुमाए फिराए जा रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया में काफी शोर शराबा है कि पाकिस्तान के पीएम किस तरह से पाकिस्तान का रुपया उड़ा रहे हैं। रुपया उड़ाने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर देना है। जो भी पाकिस्तानी पीएम की चेयर पे बैठता है, जो भी सियासत में आता है, वो पैसा कमाने के लिए ही आता है। अब पाकिस्तानियों ने यह एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान का यह केयर टेकर पीएम इसको सिद्ध करता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान में बिजली के बिलों को लेकर जिस तरह से मारकाट मची हुई है, जिस तरह से पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार आपको कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है। पिछले न्यूज में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का फ्लैग ही जला दिया है, पुलिस की गाड़ियों पे, आर्मी की गाड़ियों पे आंसू बम, उनके शेल्स वापस छोड़े जा रहे हैं, उन पे अटैक किया जा रहा है। 80 से 90 हजार लोग सड़कों पे उतर आए हैं कि हमें भारत में मिला दिया जाए। तो किस तरह से पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, फिर भी पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम अपने हनीमून में मस्त है। मस्त रहो भाई, मस्त रहो, क्योंकि पैसा आपके पास है। IMF से मिन्नतें करके हाथ जोड़ के तो आपको लोन मिला है, और उसके बाद भी आपका यह हाल है। वाह वाह वाह, मजा आ गया काकड़ साहब, मजा आ गया। और फ्रांस के बाद आप थोड़ा सा बेल्जियम भी हो आइए, और कनाडा अभी आपको बुला रहा है, क्योंकि कनाडा में आपकी जरूरत है। खालिस्तानी वो तो पाकिस्तानी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप कनाडा चले गए तो खालिस्तानी भी आपका स्वागत कर सकते हैं, और वहां पे भी आपको रंग रलियां मनाने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम। पाकिस्तान की हालत किसी से छुपी नहीं है। आए दिन कोई न कोई न्यूज में ऐसा सुनने को मिलता है कि सुसाइड कर लिया पूरे फैमिली ने, क्योंकि उनके पास बिजली के बिलों को
चुकता करने के लिए पैसे नहीं थे। एक माँ ने अपने बच्चों को खुद जहर दे दिया क्योंकि खाने को पैसा नहीं था। तो ये सब चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सियासत सोई हुई है। अब पाकिस्तान में ऐसे निठल्ले पीएम क्यों आ जाते हैं? सरकार में क्यों पाकिस्तान में ऐसे निठल्ले पीएम को नियुक्त किया जाता है? और ये सारा नियुक्ति जो होती है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू। अब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इसको कुछ नहीं बोलती है क्योंकि पैसा मिलिट्री के ऑफिसर्स के पास भी जा रहा है। आईएमएफ का जो पैसा आया था मिलिट्री ऑफिसर्स ने खुद बांट लिया और जो कुछ बचा था काकड़ साहब की झोली में डाल दिया और बोला जा बेटा हनीमून मना ले। तो यही कुछ हुआ है पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम के साथ। और आने वाले 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं, लेकिन उसका रोड मैप अभी तक तैयार नहीं है। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आ चुका होगा पाकिस्तान के हालत के बारे में। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।